पूरी वादी के लोग बिजली ना होने के कारण जबरदस्त परेशानी से दो चार। एलजी तेरे सरकार में, एलजी तेरे सरकार में, एलजी तेरे सरकार में। आज देखिए इतना सर्दी का मौसम है, कहाँ हमारे घरों में पावर। गांव में रहते हैं हम, कभी कभी बिजली देखते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है। करना देखो स्मार्ट मीटर भी ऐसा है गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। Kashmir is staggering under its worst power crisis in nearly 2 decades. The daily power cuts of 12 to 16 hours have affected the lives of more than 70 lakh people across the Kashmir Valley. पावर एस्पेक्ट क्या बनी होती है? जनाब देखिए, जब भी यहाँ मौसम सरा शुरू हो जाता है तो पावर हमारे जम्मू कश्मीर में गायब हो जाता है। जिस वक्त पावर दरकार होता है तो हमारे कश्मीर में पावर होता ही नहीं है। आज देखिए इतना सर्दी का मौसम है, कहाँ हमारे घरों में पावर डालते हैं, वो 12 बजे पावर छोड़ते हैं, 2 बजे वापस लेते हैं पावर। चूहों के लिए पावर छोड़ते हैं, इंसानों के लिए पावर नहीं है। हर किसी गांव में जाओ, किसी श्रीनगर में जाओ, कहाँ पर पावर होता है। सिर्फ बिल्ले लेकर आते हैं, फर्स्ट पर बिल्ले लेकर पहुंचते हैं हमारे घरों में। 500 700 रुपये बिल्ले आते हैं और लगे हैं पीछे स्मार्ट मीटर लगाने पर लगे हैं पीछे। जब पावर हाई नहीं तो स्मार्ट मीटर क्यों लगाना है? पावर होता ही नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारा पावर यहाँ बाहर जाता है लेकिन जम्मू कश्मीर को पावर नहीं मिलता है। बस यही बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में पावर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। हम मुसीबत उठा रहे हैं इस वक्त कश्मीरी अवाम यहाँ पावर के लिए। हम गांव में रहते हैं, हम कभी कभी बिजली देखते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है। कश्मीर में पानी भी है और बिजली नहीं है। अगर पानी है, बिजली क्यों नहीं है? और हमें यह अफसोस की बात है कि जो यहाँ पानी है वो भी हमें यहाँ 20 रुपए लीटर मिलता है। जो यह आज बिजली का बहरान चल रहा है कश्मीर में, इसमें लोग बहुत तंग आ गए हैं, क्योंकि इसका कोई शेड्यूल नहीं रहा, इसका कोई टाइम नहीं है। जबकि फीस से 300 से लेकर 950 पहुँच गया। इसलिए इससे गरीब लोगों की मार हो गई और गरीब लोग परेशान है। खासकर हम देहात में रहते हैं, गाँवों में कोई शेड्यूल नहीं है। कभी 1 दिन के बाद आता है, कभी 2 दिन के बाद आता है, कभी दिन में 1 घंटा, वो भी आधा ही, वो सिंगल, वो कोई 50-60% आते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हम आपकी वसादत से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस पर नजरसानी करके हमें आवाम को राहत दें कि सर्दी का मौसम है, पावर की जो सप्लाई है वो ठीक करें। तो बस हमें यही उम्मीद है आपसे। खाना वगैरह कैसे खाते हैं शाम में? बस खाना वगैरह बस अंधेरी में खाते हैं, कोई मोमबत्ती से कुछ, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। जो ये खाना वगैरह पकाते हैं वो हम बाहर लकड़ी से पकाते हैं, क्योंकि गैस की भी बहुत महंगाई हो गई। तो इसलिए मेहरबानी करके आपकी वसादत से ऐसी सरकार को हम बहुत मजम्मत करते हैं कि हमारे गाँवों की जो आम बिजली की जो बहरान है इसमें हमें बहुत दिक्कत है। मेहरबानी करके इसमें कुछ राहत होनी चाहिए आपकी वसादत से। While the Jammu and Kashmir administration is saying that they are working to resolve the crisis, the opposition has launched continuous attacks on LG Manoj Sinha led administration. आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग, पूरी वादी के लोग परेशान है। बिजली 10 मिनट आती है, 1 घंटा जाती है, जिसमें एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बैडली इफ़ेक्ट होगी वो है हमारी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री 9 से लेकर 5 बजे तक काम करती है, बिकॉज़ ये हमारा कल्चर है। वही 8 घंटे हम काम करते हैं। उन 8 घंटों में भी 4 घंटे बिजली जाती है। तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसमें स्टार्टअप भी है या कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया है, तो सबको बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ गया। सैलरीज बराबर जा रही हैं, खर्चे बराबर जा रहे हैं, सो वो बिल्कुल लॉस पे जा रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ टच करना चाहूँगा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, वो भी बैडली इफ़ेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे जो आर्टिजन्स है शाम को घर पे बैठते हैं, वो काम करते हैं 2 घंटा 3 घंटा, सो लाइट ना होने के कारण वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और प्रोडक्शन पूरी इंडस्ट्री में 50% से ज़्यादा कम हो गई। और नंबर 2 में टच करना चाहूँगा टूरिज़म सेक्टर, जिसमें हमारे होटलियर्स और हाउस बोट्स हैं।
आप देखें उनको कम से कम 10 से 12 घंटा जनरेटर चलाना पड़ रहा है, और खर्चे, क्योंकि उनको सर्विस देनी है। जो हमारे मेहमान आते हैं बाहर से, उनको तो पूरा गर्म पानी चाहिए, उनको बराबर सर्विस चाहिए, फ्लाइट चाहिए। सो वो भी अभी मतलब आई कैन नॉट से ऑन लॉस, बट काफ़ी सारे खर्चे बढ़ गए हैं। और तीसरा मैं यहाँ पर जो अहम है वो है एजुकेशन। हमारे बच्चे उन पर भी असर पड़ गया, क्योंकि आजकल मतलब सर्दियों का मौसम है और 5 बजे तकरीबन अंधेरा होता है, तो वो अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं क्योंकि लाइट ही नहीं होती है। और उसके बाद पेशेंट्स, घर में कितने सारे पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन पे मतलब ले रहे हैं, उनको भी मतलब सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं है। और हस्पताल में भी हम देख रहे हैं जो प्राइवेट्स है या वहाँ पर भी बिजली ना होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत है। ओवरऑल इस वक्त ज़बरदस्त हम मतलब पूरी वादी के लोग बिजली ना होने के कारण ज़बरदस्त परेशानी से दो चार हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एलजी साहब से, इन्होंने अभी परसों एक दे हैव टेकन अ गुड डिसीजन, 500 मेगावाट हमारे वो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ मतलब 500 मेगावाट्स आएंगे और काफ़ी हद तक परेशानी जो हमारी है कम हो जाएगी। ये अभी हम जो आजकल के हालात में आप सब लोगों को पता है कि यहाँ बिजली के जो हालात हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है तो 800 हमारे पास मौजूद है। और वो भी ये जो अपने वीआईपी लोगों को बांटते हैं, तो हमारे मैक्सिमम कश्मीर में, खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ बिजली की 12-12 घंटे की कट है। तो साथ में आप देखो कि ओवरऑल कश्मीर वैली में क्या हाल है, आपको तो पूरा पता है। 2 घंटे बिजली आएगी तो 10 घंटे के बाद फिर 2 घंटे आती है। ये सरासर बहुत बड़ा नाइंसाफी है, जुल्म है कश्मीरियों के साथ। और हम ये पहली बार आज हम ये देख रहे हैं कि इतने 70 साल 60 साल से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर यूटी का इन्होंने हमें मतलब सिखाना है, इन्होंने भरपूर हमें ये बताया कि यूटी का मतलब क्या है। जो हमारे यहाँ स्टेट हुआ करती थी, अपनी जो यहाँ लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस वक्त किस तरह के इंतजाम, चाहे पीडीपी में हो या एनसी में, जो भी सरकार यहाँ रह चुकी है, वो किस तरह इमरजेंसी में जो गैस टरबाइन या दूसरे तीसरे से परचेज करने वाली जो बात होती है, खासकर विंटर में, वो कहीं नहीं दिखा जाता है। सिर्फ ये हमें देते हैं 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, वो दिन हमारे बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाते, रातों को अंधेरा रहता है। ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है कश्मीरियों को। इसलिए हम आज सड़कों पर आए हैं ताकि हमारी बात कोई सुने। मैं एक नारा देता हूँ, एलजी तेरे सरकार में, एलजी तेरे सरकार में, एलजी तेरे सरकार में। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहाँ के लोगों को फराहम करनी है। इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं। खरीदिए, मीटर लगाने में आपको टाइम नहीं लगा, उसमें आपको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मीटर आए, आपने कहा मीटर पे हम मुफ्त, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों की तसल्ली हुई, नहीं आई 24 घंटे बिजली। फिर आपने कहा हम डिजिटल मीटर लाएंगे, पता नहीं कौन सी तूफान मीटर डिजिटल। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर डिजिटल मीटर लाने से यहां निजाम बेहतर होगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लाए, जुमा हफ्ता नहीं हुआ, आपने कहा ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। अल्लाह का करना देखो, स्मार्ट मीटर भी ऐसा गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं, लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। और तूफान मीटर, घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। जहां
आज बिजली का ये हाल है, मस्जिदों के लिए फिर लोग लकड़ी मांगते हैं, कहते ना अगर हम बिजली का इस्तेमाल नहीं तो कम से कम मस्जिदों को गर्म करने के लिए हम लकड़ी ही जलाए। वो लकड़ी भी आज हमें हुकूमत की तरफ से नसीब नहीं होती। बिजली नहीं, लकड़ी नहीं तो क्या ठंड से मरे। और जो कसर रह गई थी वो राशन से इन्होंने पूरा किया। करते 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 5 किलो चावल पे इन्होंने राशन का उतार किया। This is the worst power crisis in Kashmir since the year 2004, when people witnessed blackouts up to 18 hours a day. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.